आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में। रोबोट को दिमाग कैसे दिया जाए। मतलब एक ऐसा दिमाग जो हमारी दुनिया को देख सके, समझ सके और हाँ, उसमें काम भी कर सके। जरा सोचिए कैसा हो कि एक रोबोट से बस बातें की और वो सब समझने लगे जो हम कह रहे हैं और काम पर लग जाए। सुनने में किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है ना, पर अब ये हकीकत बन रहा है और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो तो बस कमाल है। और ये सब मुमकिन हो पाता है एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी से। इसका नाम है विजन लैंग्वेज मॉडल, या शॉर्ट में कहें तो VLM। अब देखिए, नाम से ही साफ है, विजन मतलब देखना और लैंग्वेज मतलब भाषा। तो ये एक ऐसा AI है जो तस्वीरों को और हमारी भाषा दोनों को एक साथ समझता है, और इसे बनाया ही गया है खासकर रोबोट्स के लिए। तो सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी एक रोबोट को क्या-क्या करने की ताकत देती है। सबसे पहली बात, रोबोट अब खुद से सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। हम उनसे नॉर्मल बातचीत कर सकते हैं जैसे किसी इंसान से करते हैं। किसी भी बड़े काम को वो छोटे-छोटे आसान स्टेप्स में खुद ही बांट सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को देखकर आगे क्या करना है इसका पूरा प्लान भी बना सकते हैं। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला स्टेप, एक रोबोट अपने आसपास की दुनिया को पहचानना सीखता कैसे है। अच्छा, तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे कमांड से। मान लीजिए हमने मॉडल को एक तस्वीर दिखाई और बस इतना कहा, इस फोटो में जो 10 चीजें दिख रही हैं उन्हें पॉइंट आउट करो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी और से कहते। और यहीं पर चीजें मजेदार हो जाती हैं। देखिए मॉडल का जवाब क्या है। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि केला है या कटोरा है, नहीं, वो हर चीज के एकदम सटीक डिजिटल कोऑर्डिनेट्स देता है। मतलब वो रोबोट को बताता है कि केला ठीक इस पॉइंट पर है और स्टार फ्रूट ठीक उस पॉइंट पर। और यही जानकारी तो एक्शन लेने के लिए सबसे जरूरी है ना। लेकिन अब एक मिनट सोचिए, अगर रोबोट को कोई चीज उठानी है तो क्या सिर्फ एक नुक्ता, एक पॉइंट जान लेना काफी होगा? बिल्कुल नहीं। उसे तो उस चीज के पूरे आकार का, उसकी बाउंड्री का अंदाजा होना चाहिए। और यहीं पर आता है असली फर्क। सिर्फ एक पॉइंट बताना तो ऐसा है जैसे हम उंगली से इशारा कर दें, लेकिन एक बाउंडिंग बॉक्स बनाना, वो उस चीज के चारों तरफ एक अदृश्य डब्बा बनाने जैसा है। इससे रोबोट को ये पता चल जाता है कि उसे उस चीज को कहाँ से और कैसे पकड़ना है। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अब बात सिर्फ चीजों को पहचानने की नहीं है, अब रोबोट हिलती डुलती चीजों को समझेगा और अपने एक्शन की प्लानिंग भी करेगा। कहने का मतलब ये है कि ये मॉडल सिर्फ रुकी हुई तस्वीरों यानी स्टैटिक इमेजेस तक ही सीमित नहीं है। ये वीडियो में चलती फिरती चीज़ों को भी बिल्कुल हमारी आंखों की तरह ट्रैक कर सकता है। तो फिर अगला सवाल मन में आता है कि एक रोबोट पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने का रास्ता प्लान कैसे करता है। जवाब सीधा सा है, एक रास्ता बनाकर। हम मॉडल को एक कमांड देते हैं, कुछ इस तरह का कि ठीक है, लाल पेन से शुरू करो और उसे ऑर्गेनाइजर के ऊपर तक ले जाने के लिए 15 पॉइंट्स का एक रास्ता बनाकर दो। और मॉडल हमें ठीक यही देता है, एक के बाद एक पॉइंट्स की पूरी सीरीज। इसमें हर पॉइंट रोबोट के लिए अगला कदम है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और जब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है एक पूरा रास्ता। आप इसे एक डिजिटल रोड मैप कह सकते हैं, जिसे रोबोट असल दुनिया में फॉलो करता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक हिस्से पर। ये वो जगह है जहां पहचानना और प्लान करना, ये दोनों ताकतें मिलकर रोबोट को सोचने की शक्ति देती हैं। इस प्रोसेस को एक खास नाम दिया गया है, ऑर्केस्ट्रेशन। और इसका मतलब बहुत आसान है, किसी भी बड़े मुश्किल काम को छोटे छोटे आसान स्टेप्स की एक सीरीज में बांट देना। जैसे एक सिंपल सा कमांड है, लंच पैक कर दो। अब मॉडल इसे सुनता है और एक लॉजिकल प्लान बनाता है। पहले फल को लंच बॉक्स में रखो, फिर चम्मच डालो, फिर बॉक्स को बंद करो और आखिर में उस बॉक्स को बैग में रख दो। मतलब वो खुद ब खुद एक प्लानर बन जाता है। और अब आता है असली टेस्ट, इंसानों की भाषा को रोबोट की कमांड्स में बदलना। मतलब हमारी आम बोलचाल को उस कोड में बदलना जिसे रोबोट समझ सके और उस पर काम कर सके। और यहाँ देखिए, हमें मॉडल के दिमाग के अंदर झांकने का एक मौका मिल रहा है। ये उसका थॉट प्रोसेस है, वो मानो खुद से बात कर रहा है। अच्छा, तो ये सामान उठाने के लिए मुझे पहले रोबोट के हाथ को नीले ब्लॉक के ऊपर ले जाना होगा, फिर मैं ग्रिपर को खोलूंगा। ये देखिए, वो स्टेप बाय स्टेप अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है।
तो असल में हो क्या रहा है, हम कहते हैं ब्लॉक को कटोरे में रख दो और मॉडल हमारे इस आसान से वाक्य को रोबोट के समझने लायक कोड में बदल देता है। ये बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रांसलेटर की तरह काम कर रहा है, इंसानी इरादे और मशीन के एक्शन के बीच। तो चलिए अब जरा इस टेक्नोलॉजी के भविष्य और हाँ, इसकी आज की सीमाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो इससे सबसे अच्छा काम कैसे लिया जा सकता है? पहली बात, भाषा एकदम साफ और सीधी साधी हो। और ये भी याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी अभी भी प्रीव्यू में है, मतलब एकदम नई है। तो कभी-कभी इसमें थोड़ी देरी हो सकती है या ये गलतियां भी कर सकती है, जिसे हैलुसिनेशन कहते हैं। और इन सब बातों से भी बढ़कर एक चीज है, सेफ्टी यानी सुरक्षा। देखिए, जब कोई एआई असल दुनिया में एक रोबोट को कंट्रोल कर रहा हो, तो एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। इसीलिए इन सिस्टम्स को 100% सेफ बनाना रिसर्च की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस पर बहुत काम हो रहा है। इस मॉडल की एक और बात जो इसे बहुत पावरफुल बनाती है, वो है इसकी क्षमता। ये एक बार में 10 लाख से भी ज्यादा टोकन्स को प्रोसेस कर सकता है। अब टोकन्स मतलब जानकारी के छोटे छोटे हिस्से। आसान भाषा में समझे तो ये एक साथ बहुत ज्यादा डेटा को समझ सकता है, जिससे ये और भी मुश्किल काम आसानी से कर पाता है। तो अब जब रोबोट्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं और हमारे कहने पर काम भी कर सकते हैं, तो एक सवाल तो बनता है, वो पहला काम क्या होना चाहिए जो हमें इनसे करवाना चाहिए? सोचिएगा जरूर।